नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं बिहार अमन समिति के प्रमुख और बिहार की राजनीति को पिछले 3 दशकों से एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी नजदीक से जानने वाले धनंजय कुमार सिन्हा। बिहार में प्रथम चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण के चुनाव की आहट है। तीसरे और चौथे चरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ है। बिहार में 6 चरणों में चुनाव होना है, 40 लोकसभा की सीटें हैं। प्रथम चरण में बिहार ने पूरे देश को निराश किया है। महज 46% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये वही बिहार है जहां पर वैशाली के गणतंत्र से पूरे देश दुनिया को लोकतंत्र मिला है। ऐसे में बिहार में वोटरों की निराशा, वोटरों के घरों से नहीं निकलने को लेकर आज के टॉपिक को हमने चुना है, जिस पर बात करेंगे धनंजय कुमार सिन्हा जी से। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। क्या लगता है क्यों बिहार में इतनी निराशा है? वोटर जो हैं, चाहे वो महागठबंधन के वोटर हों चाहे एनडीए के वोटर हैं, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। मतलब कि उत्साह में कमी है, वोटरों के उत्साह में कमी। उत्साह कब आता है? उत्साह दो परिस्थितियों में आता है। जब किसी को जिताना होता है, जैसा कि आपने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में देखा कि मोदी लहर थी, ऐसी बात कही जा रही थी, तो लोगों को मोदी के प्रति एक रुझान, एक उम्मीद, एक आशा और एक उत्साह था। तो लोग घर से निकल करके जा रहे थे, अधिक से अधिक संख्या में वोट किया लोगों ने मोदी जी को जिताने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हराने के लिए भी वोट किया जाता है, तो हराने के लिए भी ऐसा उत्साह आपने कई चुनावों में देखा होगा। स्थानीय तौर पर भी कभी कभी होता है और कभी कभी राज्य स्तर पे और कभी देश स्तर पर भी, कि किसी विशेष पार्टी को हराना है तो इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो उसमें भी आप देख सकेंगे कि वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन वोट के परसेंटेज का कम ना यह दिखाता है कि लोग न हराने में किसी को उत्साहित है, न जिताने में किसी को उत्साहित है। अब जिताने में जो, अगर हम इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर हमें 2014 और 2019 से तुलना करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो मोदी जी को जिताने में जितनी उत्सुकता थी लोगों की, उसमें कमी आई है जी। लेकिन अब क्या न, मोदी जी को हराने में जो उत्सुकता होनी चाहिए थी, अगर यह पलट जाता तो लोग आते वोट करने और हराने के लिए वोट करते, लेकिन उसमें भी उत्सुकता लोगों की नहीं दिख रही। धनंजय जी, रोकना चाहेंगे, जहां पर एनडीए जो घटक दल है, जो बिहार में चुनाव लड़ रहा है, पूरे मैनेजमेंट के साथ लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें, प्रथम चरण के चुनाव प्रचार को ही देख लें तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करता हुआ नहीं दिखा है। सिर्फ मुकेश सहनी नजर आए। ऐसे में आपको क्या लगता है, कहां बड़ी चूक हो गई? देखिए, चूक की बात मुझे नहीं लगती। आप इसको सामान्य दृष्टि से पूछ रहे हैं या देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं और एकमात्र सहनी जी दिख रहे हैं उनके साथ, और कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। तो पहली बात तो एक सहनी जी भी दिख रहे हैं, उसके विशेष कारण मुख्य रूप से तो है कि जो राजनीतिक ट्रेंड है इधर बिहार का, भारत का भी, उसमें ऐसा है कि तेजस्वी जी को ही सिर्फ प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। उनके साथ चार और नए युवा नेताओं या अन्य नेताओं को प्रमोट नहीं करना है। तेजस्वी जी को हीरो बनाना है, तो उन्हीं को प्रमोट करना है। जी। सहनी जी एक यूथ है और उनसे बहुत खतरा भी नहीं है तेजस्वी जी को कि वे आगे बढ़ जाएंगे तो तेजस्वी जी को कोई नुकसान होने वाला है। प्लस उनके पास एक वोट बैंक भी है जो सट जाएगा अराजक के वोट बैंक के साथ, तो ठीक ठाक एक स्थिति बन पाएगी, इसलिए सहनी जी को घुमा रहे हैं। नहीं तो अब तेजस्वी यादव खुद यादव है, तो उनको किसी यादव को साथ घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो समझते हैं, क्यों घुमाए। मुस्लिम ये लोग देख रहे हैं, पहले लालू जी घूमते थे, रामविलास जी घूमते थे, नीतीश जी घूमते थे, एक जमाना याद कीजिए, एक एक मुस्लिम लीडर को लेके घूमते थे कि भैया मेरे तरफ वोट दो, मेरे तरफ वोट दो, मेरे तरफ वोट दो। लेकिन मुस्लिम लीडर को भी लेके इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि जान रहे हैं कि कोई विकल्प ही नहीं है, दो ध्रुवीय लड़ाई हो रही है, भाजपा को नहीं देना है तो आरजेडी को ही देना है, तो मुस्लिम दे ही रहे हैं, तो चलो मुस्लिम भी लीडर को प्रमोट करने की जरूरत नहीं। एक सैनिक को उन्होंने रखा है, वो भी थोड़ा कंप्रोमाइज करके, अगर बनता तो उनको भी नहीं रखते, लेकिन उनसे कोई घाटा नहीं लग रहा है। आप बार बार सुन रहे होंगे, बात न्यूज में आती है कि कन्हैया कुमार को लेके और पप्पू यादव को लेके। जी। तो अगर है कि भाई कन्हैया कुमार को लेके घूमने लगते या टिकट देने लगते तो कुछ वोट शायद बढ़ जाता। चलिए, उनकी भी कोई पॉपुलरिटी है, लेकिन कुछ कुछ वोट बढ़ाने को लेके सिर्फ नहीं है बात। वोट बढ़ाना है, लेकिन इस कंडीशन में बढ़ाना है कि हमारी जो बना हुआ हमारा जो फिगर है, हमारा जो
स्टेटस है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें कमी की संभावना भी नहीं दिखनी चाहिए। तो इसको लेके अकेले लेकिन जिस तरह से बिहार की बात करें, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है और तेजस्वी यादव को लगता है कि बड़ा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है। लेकिन जो वोटर है, देखिए अगर टिकटों की बंटवारे की बात करें तो महज 2 मुसलमानों को आरजेडी ने अपने कोटे से टिकट दिया है, एक राजपूत को दिया है, एक भूमिहार को दिया है। कायस्थ और ब्राह्मणों के प्रति आरजेडी का कोई जो रवैया है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि आरजेडी फिर से एमवाई समीकरण की तरफ लौट रही है। लेकिन जिस तरह से लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को प्रमोट किया, आप बता रहे हैं जैसे चर्चा है बिहार में कि तेजस्वी को 2025 में सीएम बनाना है, तो लालू यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के समकक्ष में कोई भी चेहरा बिहार में उनके गठबंधन में खड़ा हो। लेकिन इसका खामियाजा महागठबंधन को इस लोकसभा में कितना उठाना पड़ेगा? देखिए, आप ऐसा समझिए कि अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रख के, पार्टी को सिर्फ जिताने को ध्यान में रख के, और जो जिनसे लड़ रहे हैं, जैसे अभी एनडीए से लड़ रहे हैं कि उसको हराना है किसी तरह, इसको ध्यान में रख के अगर सिर्फ काम होता, तब तो ये जो आपको लग रहा है कि नहीं जुटाया गया तो कमी रह गई, तब तो ठीक था। लेकिन सिर्फ इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा, साथ साथ जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है जी। एक्सटर्नल पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स को ख्याल रखा जा रहा है कि हमारा जो स्टैंड है जी वो कहीं डिगे नहीं लेफ्ट राइट जरा सा भी। आप देखिए कि 2019 में अगर कन्हैया कुमार को टिकट दे देते, अगर गठबंधन हो जाता और कन्हैया कुमार को टिकट देते, जीत जाते वहां से। हम एक एग्जाम्पल कन्हैया का सिर्फ नहीं देना चाहते, और भी जगहों पर ऐसा होता है क्योंकि लोग उनको जानते हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और भी जगहों पर होता है कि, और इस बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, दिल्ली उनको भागना पड़ा। चलिए आप ही के सवाल पर एक सवाल ले लेते हैं। देखिए लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रथम चरण का चुनाव हो गया है, लेकिन जो बात धनंजय जी कह रहे हैं वो सवाल सिर्फ धनंजय जी नहीं उठा रहे, बिहार की जनता भी उठा रही है कि सीमांचल में, जो सीमांचल का इलाका है, वहां पप्पू यादव और देवेंद्र यादव जैसे बड़े यादव नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। अगर उत्तर बिहार की बात करें तो रामा सिंह और प्रभुनाथ सिंह का परिवार और शहाबुद्दीन की पत्नी 3 बड़ी कड़ी हैं जो बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर बात करते हैं आपको शाहाबाद इलाके की, तो शिवानंद तिवारी भी चुनाव लड़ना चाहते थे बक्सर से, उनको टिकट नहीं दिया गया। और जिस तरह से बाहर से आयातित उम्मीदवारों को लाया गया, देखिए औरंगाबाद सीट जहां प्रथम फेज का चुनाव हो गया है, वहां से कांग्रेस निखिल कुमार सिंह को चुनाव लड़वाना चाहती थी। गवर्नर रह चुके हैं, कई बार सांसद रहे, मां सांसद रही, पिताजी उनके बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पत्नी उनकी सांसद रही, और लालू यादव ने रातों रात जदयू से आए अभय कुशवाहा को, जो गया के रहने वाले हैं, उनको टिकट दे दिया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी लड़ाई है यहाँ पर एनडीए को रोकने की, उसमें कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रहा है महागठबंधन? वो तो फिसड्डी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें उस मुस्तैदी से नहीं लड़ा जा रहा है। उस छोटे छोटे गैप्स को फुलफिल करते हुए चले, इसकी परवाह नहीं की जा रही है, बल्कि आपको वही बार बार बोल रहे हैं कि नहीं की जा रही है उन चीजों की परवाह कि किसी तरह हरा देना है, अपने को कई अपने लाभ को देखते हुए जी हराना है, इसका प्रयास है। और ये सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है। आप देखिए ना इंडिया गठबंधन का क्या हुआ, नीतीश जी चले गए। नीतीश जी चाहते थे कि हमको संयोजक या पीएम पोस्ट के लिए प्रपोज किया जाए, नहीं किया गया, किया जाना कर दिया जाता, उधर से कर दिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, और नहीं भी किया गया तो कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी को अगर भाजपा को हराना था तो ये तो नहीं था ना कि हम संयोजक बनेंगे या पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे तभी भाजपा को हमारा हराना है, नहीं तो नहीं हराना है। लेकिन ऐसा था, सभी लोग में ऐसा था कि नीतीश कुमार को भी था कि मुझे संयोजक बनाओ या मुझे पीएम पोस्ट के लिए प्रपोज करो, तो हम एनडीए को हराएंगे, नहीं तो हम एनडीए में चले जाएंगे। जो हुआ, तो अन्य पार्टियां भी, जो तृणमूल है और भी जो अन्य पार्टियां, वो भी सब ऐसा चाहती थी कि हमें की पोस्ट मिले, तो नहीं मिला तो इधर उधर हो गया। बंगाल में भी मामला डिसमिस हुआ, देखिए। और कांग्रेस को भी चाहिए था भाई किसी को दे दे, इसमें हर जा क्या है, लेकिन कांग्रेस भी थी कि नहीं हम ही रखेंगे। तो ये हाल सभी पार्टियों का है, सिर्फ आरजेडी का नहीं। चलिए, हाल सभी पार्टियों का है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जनतंत्र है, और जनता अगर इतनी निराश होगी, जनता अगर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र, आपको क्या लगता है, लोकतंत्र के लिए खतरा है? लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे लिए शर्म की बात, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि हमारा परसेंटेज गिर जा रहा है वोटिंग का,
ये तो दिन प्रतिदिन लोकतंत्र मजबूत हो रहा था और बढ़ रहा था, वोटिंग बढ़ रही थी। आप देखिए, ये आप 15 साल पहले चले जाइए, 20 साल पहले चले जाइए, तब लेस देन 50% वोटिंग, कई बार 48%, 45%, 42% इस तरह का देखने को मिलता था। लेकिन इधर आप 2 बार से देखिए, साधारणतः वोटिंग का परसेंटेज 50% से एवं मिल रहा। अब क्या ना 60%, 65% इस तरह मिल रहा था। अब एक्सपेक्टेशन था कि अब 70 पार करेगा, 75% जाएगा, और वोट गिर करके 50 से बिलो चला गया। तो बिहार के लिए यह जो लोकतंत्र की जर्नी मानी जाती है, उसके लिए यह बड़ी शर्म की बात है कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये सिम्टम दिया, जैसे कि बुखार जब आना होता है तो आप देखेंगे थोड़ा सा मन भारी लग रहा है, हल्का बदन में दर्द हो रहा है, इस तरह के कई सिम्टम, ठंड लग रही है, इस तरह के कई सिम्टम्स होते हैं और बुखार आता है। तो अभी ये जो परसेंटेज का गिरना है, यह लोकतंत्र की कमजोरी को दिखा रहा है कि पब्लिक को भरोसा नहीं है कि ये लोकतंत्र है, कि हमारी भागीदारी कुछ है। चलिए, पब्लिक को भरोसा नहीं है कि लोकतंत्र में हमारी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह के तर्क सवालों के साथ पूरे चुनाव भर हम धनंजय कुमार सिन्हा के विचारों को जानेंगे और अपने दर्शकों से रूबरू करवाते रहेंगे।